नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम आज साइंस का देखेंगे। तीन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर फर्स्ट नंबर पे नासा से रिलेटेड है। नासा का मार्स मिशन था। नासा इसका मार्स अर्थात मंगल ग्रह पे मिशन था, 2020 में भेजा था। इससे रिलेटेड है। एक है हीरा, जो डायमंड है। डायमंड अब स्टोरेज का काम करेगा। क्या स्टोरेज? डाटा स्टोरेज। जो हीरा है, अब हीरा डाटा स्टोर के रूप में काम करेगा ये, अर्थात एक मेमोरी चिप। और थर्ड जो है 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड। पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए क्या है। नासा का जो मार्स मिशन था, 2020 में नासा ने मंगल ग्रह पे अपना मिशन भेजा था। इसमें इसने प्रिजर्वेंस रोवर था, अर्थात एक रोवर भी भेजा था। उस रोवर से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है। सेकेंड नंबर पे जो है हीरा। हीरा डाटा स्टोरेज के रूप में काम करेगा। जो भी फाइल, फोटो, पिक्चर है, अब हीरे के अंदर स्टोर रहेंगे और पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो उससे संबंधित है। थर्ड नंबर पे 3D प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग का एक नया तरीका है जिसमें 3 डायमेंशन, अर्थात डी मतलब डायमेंशन, जो त्रिविम आकृति होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात कोई भी चीज है, अब ठोस आकृति में आपको बस प्रिंट मिल जाएंगे 3D प्रिंटिंग के जरिए। तो प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एक एक करके। नासा का जो मार्स मिशन है, 2020 में था। इसमें इसने रोवर भेजा था। तो देखिए रोवर का नाम क्या था। रोवर का नाम देख लीजिए। परसेवरेंस रोवर, ये रोवर है। ये मंगल पे लैंडिंग हुआ था फरवरी में, फरवरी 2021 में। इसके बाद से लगातार 1000 डे, अर्थात 1000 मार्स डे, इसको मार्शियन डे भी बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का 365 दिन होता है, ठीक उसी तरीके से 1000 दिन मार्स पे बिता चुका है रोवर। इसने डाटा कलेक्शन किया, कुल मिला के 23 सैंपल एकत्रित किए हैं। 23 अलग अलग सैंपल एकत्रित किए हैं चट्टानों के कुछ। तो क्रेटर के बारे में डेटा इकट्ठा किया है, अपना डेल्टा के बारे में। तो इंफॉर्मेशन ये है कि परसेवरेंस जो रोवर्स है, 23 सैंपल कलेक्शन किया है। नासा को मंगल पे एक है G0 क्रेटर, इसके बारे में जानकारी मिली है कि वहां पे एक क्रेटर है। अब क्रेटर क्या होता है, पहले इसको देखना होगा। जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी का उद्गार इसके मुख से होता है। तो ज्वालामुखी है, जो इसका उद्गार हो रहा है, खुला हुआ मुख है। जब इसी मुख में पानी एकत्रित हो जाए तो क्रेटर का निर्माण होता है, अर्थात एक क्रेटर है। और इसमें एक झील बन जाता है। जब पानी एकत्रित होने के बाद उसे बोलते हैं क्रेटर झील। तो क्रेटर झील के बारे में पता चला है, क्या बोलेंगे, G0 क्रेटर है मंगल ग्रह पे। नासा के द्वारा जानकारी अवेलेबल है। पुनः डेल्टा की प्राप्ति हुई है वहां पे, एक विशाल डेल्टा मिला है। अगर डेल्टा है, क्रेटर झील है, तो निश्चित है कि मंगल पे जीवन की संभावना थी। तो जीव थे। तो प्राचीन जीवों के अवशेषों के बारे में अब जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्राचीन जीवों के अवशेष। डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा निर्मित होती है। तो विशाल डेल्टा की प्राप्ति हुई है, एशियन डेल्टा नाम दिया गया उसको। इसी तरीके से G0 क्रेटर और क्रेटर झील का जानकारी एकत्रित हुआ है। इस सब 23 सैंपल एकत्रित किया है। अब जो परसेवरेंस रोवर्स है, इसको कैसे भी बैक लाना है पृथ्वी पे। तो नासा का भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे इसके सैंपल को वापस लाया जाए। जब ये सैंपल पृथ्वी पे वापस आ जाएंगे मंगल से, तो इसके बाद पूरा का पूरा एक डेटा एकत्रित होगा मंगल के बारे में। उसका नाम क्या है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मार्स।
23 सैंपलों का अन्वेषण किया जाएगा। तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जैसे पृथ्वी का भी जियोलॉजिकल इतिहास है, भूगर्भ जिसे बोलते हैं भूगर्भ इतिहास, कि कौन कौन से चट्टाने हैं, जीवों के अवशेष कैसे हैं, कितने साल पुराने जीवों के अवशेष थे। तो इस तरीके से एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री मार्स का भी तैयार होगा 23 सैंपलों की मदद से। तो क्रेटर झील डेल्टा के बारे में जानकारी एकत्रित हुई है, प्राचीन लाइफ के बारे में अभी से अनुमान लग गया है नासा के द्वारा कि मंगल ग्रह पे प्राचीन समय में जीवन था, जीवन का उद्भव था, जीव थे। अब सवाल है कि डाटा को कैसे लाया जाए, सैंपल को पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ से इसे वापस लाना है, इसके लिए नासा यूरोप की स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग करेगी या मदद लेगी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों नेक्स्ट साल कुछ प्रोग्राम बना के एक दूसरे को मदद करके मार्स पे भेज सकते हैं किसी अन्य स्पेसक्राफ्ट को, वो सैंपल लेके पृथ्वी पे आए। तो ये है आपका नासा और नासा का परसेवरेंस रोवर। देखिए नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, पूरा नाम क्या है इसका, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने 1964 से जो 1964 है वहां से एक लंबा सफर तय किया है मार्स के लिए। 50 मिशन भेजे हैं, बहुत सारे विफल भी हुए, बहुत सारे सक्सेस भी हुए, लेकिन लगातार मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना की खोज जारी है, क्योंकि मंगल पे जीवन है, मंगल पे जीवन की संभावना है। अगर क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा लाइफ है पृथ्वी के अलावा जहाँ जीवन की संभावना है, तो निश्चित है मंगल पे। इसे खोजने में लगे हुए नासा के साइंटिस्ट लगातार बहुत भारी भरकम बजट बनाते हैं इसके लिए, टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट का निर्माण, रॉकेट का निर्माण, ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और मंगल पे अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो ये है इसका मंगल। मंगल क्या है, लाल दानव कहलाता है, लाल ग्रह भी बोलते हैं इसे, रेड जायंट भी बोलते हैं। तो मंगल लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल रंग का रहता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, अर्थात लोहे के कारण इसका रंग लाल है। इसके 2 उपग्रह हैं, जो बेसिक जानकारी उपग्रह। और आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो प्ले लिस्ट पे जाएंगे आप टू डू आइज का, वहाँ पे आप देखेंगे जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसमें मंगल के बारे में बताया गया, और सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम में भी मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है। फिलहाल 2 फैक्ट आपको याद रखना है कि मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल के लिए रोवर मिशन नासा का है। ये है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है हीरा से जुड़ा हुआ, क्या है नेक्स्ट में, हीरा, डायमंड।